गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8। बेटा कल मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाया था आप सभी को समझ में आ गया होगा और उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने जो मैंने होमवर्क दिया था आपको हार्ड वर्ड लिखने के लिए तो वो भी लिख लिए होंगे। हार्ड वर्ड आपको अपनी फेयर कॉपी के फ्रंट पेज पे करना है। आज मैं आपको सिलेबस का मतलब क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जब अपनी कॉपी का फ्रंट पेज खोलोगे उस पे सबसे पहले आप ऐसे क्या डालोगे, पाठ का नाम क्या लिखोगे, पाठ एक ध्वनि। ठीक है, कैसे लिखोगे, पाठ एक ध्वनि। इस प्रकार से जब आप लिख लोगे उसमें, तब उसके बाद आप वहीं से उसी के नीचे से कठिन शब्द लिखना स्टार्ट कर दोगे। कठिन शब्द आपके 1 पेज में आएंगे, जो मैंने होमवर्क में दिए थे वो आपको फेयर कॉपी में ही करनी है। सेकेंड, फिर नेक्स्ट पेज से उसके बाद आपको इस प्रकार से शब्द और अर्थ लिखना है। शब्द इस साइड और अर्थ इस साइड, बीच में 1 लाइन। कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं लिखेगा कि शब्द यहाँ, अर्थ यहाँ, फिर शब्द यहाँ, अर्थ यहाँ, ऐसे कोई भी मत लिखना ज़िगज़ैग में, वरना मैं कॉपी करेक्शन नहीं करूँगी। आपको एकदम सीधा ही लिखना है, यहाँ से यहाँ तक सीधा ही लिखना है, कोई ज़िगज़ैग नहीं। ठीक है, आप लोग जो आपकी ये बुक है बसंत, इसमें आपके फर्स्ट चैप्टर पर यहाँ पर वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, आपको दिख रहे हैं ये वर्ड मीनिंग आपको दिए गए हैं पेज नंबर 4 पर। ये आप अपनी कॉपी पर कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, जो पेज नंबर 4 पर आपको वर्ड मीनिंग दी गई है उन्हें आप अपने आप से स्वयं कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर मैं करा देती हूँ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत कभी नहीं होगा। प्रश्न क्या है हमारा, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि हमारा अंत कभी नहीं होगा, ये आपका प्रश्न है। अब आप इसमें उत्तर लिखना स्टार्ट कीजिए। आपका उत्तर है, कवि को विश्वास है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। लिखिए, कवि को विश्वास है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। उसके अंदर, दूसरी लाइन, उसके अंदर जीवन को जीने के लिए, उसके अंदर जीवन को जीने के लिए उत्साह, प्रेरणा व ऊर्जा कूट-कूट कर भरी है। कूट-कूट कर भरने से मतलब पूरी तरह से उसके अंदर वह सारे भाव स्थित हैं। एक मनुष्य तभी स्वयं का अंत मान लेता है, एक मनुष्य तभी स्वयं का अंत मान लेता है जब वह अपने अंदर उत्साह को कम कर देता है। क्लियर? परंतु कवि के अंदर ये तीनों, कवि के अंदर ये तीनों प्रचुर मात्रा में है। प्रचुर क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में है। प्रचुर का मीन क्या होता है, पर्याप्त, जितनी होनी चाहिए, जितनी आवश्यकता हो उतना प्रचुर मात्रा में है। इसलिए उसका
विश्वास है, इसलिए उसका विश्वास है कि वो अभी अंत की ओर जाने वाला नहीं है। लिख लिया? ठीक है, अब आप इसको एक बार समझ लीजिए। आपने प्रश्न लिख लिया, उत्तर भी लिख लिया, अब हाल के हाल आप इसको समझते चलिए, जिससे आपको ऐसे रट्टा ना मारना पड़े, याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, प्रश्न था आपका, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। प्रश्न है आपका ये, उत्तर है आपका, कवि को विश्वास है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। ये सब आपके प्रश्न सही है। उसके अंदर जीवन को जीने के लिए उत्साह, प्रेरणा और ऊर्जा, तीनों चीजें कैसे हैं? कूट कूट करके भरी हुई हैं। एक मनुष्य तभी अपना अंत, मतलब स्वयं का अंत तभी मान लेता है जब वह अपने अंदर उत्साह को कम कर देता है। किसे कम कर देता है? उत्साह को कम कर देता है। परंतु कवि के अंदर अब क्या है? जो कवि हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनके अंदर तो ये तीनों चीजें प्रचुर मात्रा में हैं, मीन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हैं। तो इसीलिए कवि क्या कह रहे हैं कि इसलिए उनका विश्वास है कि वो अभी अंत की ओर जाने वाले नहीं हैं, अर्थात उनका अंत अभी होने वाला नहीं है। क्लियर? अब आप दूसरा प्रश्न लिखिए। आपका दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कौन कौन सा प्रयास करता है? हो गया? क्वेश्चन को एक बार फिर सुन लीजिए। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? अब उत्तर लिखिए आप इसका। फूलों को खिलने के लिए कवि उन कोमल कलियों को जो आलस से भरी हैं और सुप्त अवस्था में पड़ी हैं। सुप्त अवस्था कैसी हो गई? सोई हुई अवस्था में, आलस के कारण सोई हुई अवस्था में पड़ी हैं। अपने कोमल स्पर्श से, मतलब अपने, कवि क्या कह रहा है? कवि अपने कोमल स्पर्श से जगाने का प्रयास करता है। ताकि वो नींद से जागकर एक मनोहारी सुबह के दर्शन कर सकें। अर्थात उस युवा पीढ़ी को नींद से जगाने का
प्रयास करता है। जो अपने जीवन के प्रति सचेत ना रहकर अपना जरूरी समय बर्बाद कर रही हैं। और वो ये सब अपनी कविता के माध्यम से करना चाहते हैं। लिख लिया? अब आप इसे समझ लीजिए दूसरे प्रश्न के उत्तर को। प्रश्न है आपका, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है? तो देखिए कवि क्या कर रहा है, फूलों को खिलने के लिए कवि उन कोमल कलियों को जो आलस से भरी हैं, कह रहे हैं फूलों को खिलाने के लिए कवि उन कोमल कलियों को जो आलस से भरी हुई नींद में सोई हुई है, मतलब सुप्त अवस्था में नींद में सोई हुई हैं, उन्हें अपने कोमल स्पर्श से, क्या कोमल स्पर्श से जगाने का प्रयास करता है या जगाने का प्रयत्न करता है, ताकि वो नींद से जागकर एक मनोहारी मन को हर लेने वाली सुबह के दर्शन कर सके। अर्थात कवि जो है उस युवा पीढ़ी को नींद से जगाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब जो हमारे कवि हैं निराला जी, वह जो युवा पीढ़ी है सुप्त अवस्था में सोई हुई है, उसे नींद से जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जो अपने जीवन के प्रति बिल्कुल भी कैसे नहीं है, सचेत नहीं है। ठीक है, सचेत ना हो करके जो उनका जरूरी समय है, जो उनके जीवन में कुछ कर गुजरने का समय है, वह उसे बर्बाद करने में लगे हुए हैं। वो ये सब अपनी कविता के माध्यम से करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं। क्लियर? आपके प्रश्न 2 हो गए, उत्तर 2 हो गए। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 3। ठीक है, अब क्या आ रहा है हमारा प्रश्न नंबर 3। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तो उत्तर लिखिए आप। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए उनमें जीवन अमृत रूपी पराग का संचार करना चाहता है। पराग का
संचार करना चाहता है। हो गया। प्रश्न 3 समझ लीजिए। कवि जो है पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि हैं जो हमारे निराला जी, पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उनमें जीवन रूपी पराग का, मतलब जीवन रूपी पराग का संचार करना चाहते हैं। ओके, अब आप लोग अपने इन 3 क्वेश्चन को कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे के जो प्रश्न हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ओके, थैंक यू।